स्टूडेंट्स, क्लास 7 हम लेसन 6 का कल भौतिक व रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे थे। इससे पहले आज पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण क्या है, कैसे किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनाए जाते हैं, ये देखा जाएगा इसमें। तो देखिए क्रिस्टलीकरण की परिभाषा है किसी भी पदार्थ के क्रिस्टल उसी पदार्थ के विलयन से बनाए जाते हैं। किसी भी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल उसी भी पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। किसी भी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल, बड़े आमाप मतलब बड़े साइज के बड़े आमाप के क्रिस्टल, तो किसी भी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल उसी पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। उसी पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आगे समझ में, किसी भी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल उसी पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। और इस जो क्रिस्टलीकरण है इसमें कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक। इसमें यह प्रक्रिया ये है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। यह है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टलीकरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक या रासायनिक, तो आप कौन सा परिवर्तन बताएंगे? भौतिक। कौन सा बताएंगे? भौतिक। तो किसी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल उसी पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे तैयार करते हैं क्रिस्टल, वो देखिए प्रक्रिया। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई। अब हम क्रिस्टल बनाना है कॉपर सल्फेट के। क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे निर्मित किए जाते हैं। तो हम बना रहे हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। किसके बना रहे हैं? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। तो क्वेश्चन कैसे आता है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं, समझाइए। तो कैसे करते हैं? देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर ले लिया। इसमें 1 कप पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 कप पानी ले लिया। ये लिया हमने क्या? बीकर। ये क्या लिया? पानी। कितना? 1 कप। अब इसमें क्या करते हैं? 2-3 बूंदे या कुछ बूंदे किसकी डालते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दी। 2-3 बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं। सबसे पहले एक बीकर लिया, जल लिया 1 कप, फिर इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डाली। अब क्या करते हैं? इसको गर्म बर्नर या गैस या मोमबत्ती की सहायता से क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। गर्म किया, जब ये उबलने लगता है तो इसमें क्या मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट का चूर्ण। किसका चूर्ण मिलाते हैं?
कॉपर सल्फेट का, किसका चूर्ण मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट का चूर्ण। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 का चूर्ण। ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4। तो इसका चूर्ण मिला दिया, इसमें मिला दिया हिलाते हुए। कब तक मिलाते हैं? जब तक इसमें घोलना संभव हो, या जब तक इसमें घुलना संभव न हो। जब इसमें घुलना संभव न हो तो बंद कर दो मिलाना। तो बंद कर दिया हमने, मतलब मिला लिया। मिलाने के बाद में इसको हिलाते हुए मिलाया। अब क्या करते हैं? इसको फिल्टर कर लिया, घोल तैयार हो गया, घोल पूरा बन गया ये। इसको बनने के बाद एक फ़िल्टर पेपर आता है। फ़िल्टर पेपर की सहायता से क्या करते हैं? इसको छानते हैं। क्या करते हैं? छानते हैं दूसरे बीकर में। छान लिया इसको दूसरे बीकर में, ये इसका घोल तैयार हो गया। दूसरे बीकर में हम इसको छानते हैं। छान कर क्या करते हैं? इसको ठंडा होने देते हैं। क्या करते हैं? ठंडा। ठीक है, ठंडा होते समय ध्यान है इसको हिलाए डुलाए नहीं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमें किसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं? कॉपर सल्फेट। ये पूरा जम जाता है। फिर हम चाकू वाकू की सहायता से ऐसे इसकी टिकड़ियाँ काट लेते हैं, टिकियाँ जैसे ही काट दी। ठीक है, तो ऐसे हम इसके पीस कर देते हैं, छोटे छोटे 4 पीस कर दिए। तो ये क्या प्राप्त हो गए? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। क्या प्राप्त हो गए? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो गए। ठीक है, एक बार लिख देते हैं फिर समझना दोबारा। सबसे पहले एक बीकर में, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आएगा? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो सबसे पहले एक बीकर में, सबसे पहले एक बीकर में 1 कप जल लेते हैं। कितना? 1 कप। 1 कप जल लेते हैं। 1 कप जल लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालते हैं। डालते हैं। अब इसे गर्म करते हैं। अब इसे गर्म करते हैं। इसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण हिलाते हुए मिलाते हैं। इसके बाद इसमें किसका चूर्ण मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट का। आपको बताया क्रिस्टल कैसे प्राप्त होते हैं? उसी पदार्थ के विलयन से। तो कॉपर सल्फेट, इसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते हैं। इसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते हैं तथा जब तक मिलाते हैं तब तक घोलना संभव न हो। ठीक है, इसके बाद विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानते हैं। विलयन बन गया। अब इसके बाद विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानते हैं। फिल्टर पेपर की सहायता से छानते हैं।
छानते तथा ठंडा होने देते हैं। छानते तथा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने देते हैं। होने देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त हो जाते हैं। आगे समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बीकर लिया, बीकर ले लिया, इसमें क्या लिया था, एक कप जल, ये जल ले लिया। क्या था ये? जल। क्या लिया था सबसे पहले? बीकर। ठीक है, बीकर लिया, एक कप जल ले लिया। इसके बाद इसमें क्या डाली, कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की। क्या डाली? ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद में इसे क्या किया, गरम। क्या किया हमने? गरम किया। गरम करने के बाद इसमें क्या डाला, कॉपर सल्फेट का चूर्ण। किसका चूर्ण डाला? कॉपर सल्फेट का। किसका डाला? कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाला। हिलाते हुए इसको हिलाते हुए डालते हैं, और जब तक डालते हैं जब तक इसमें क्या हो, घोलना संभव। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको छाना, छान करके ठंडा होने दिया। ठंडा होने के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमें किसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट के। किसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं? कॉपर सल्फेट। तो सीधी सी लैंग्वेज है। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में जल डालते हैं कप, फिर इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं, गरम करते हैं। जब ये उबलने लगता है तो इसमें हम कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते हैं, और कब तक मिलाते हैं, जब तक इसमें घोलना संभव न हो। इसके बाद में इसको फ़िल्टर पेपर की सहायता से छानते हैं। फ़िल्टर पेपर की सहायता से, पेपर आता है फ़िल्टर, उससे छानते हैं। छानने के बाद इसको ठंडा होने दिया जाता है। तो कुछ समय बाद हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण की परिभाषा समझ में आ गई, कॉपर सल्फेट समझ में आ गया। तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। आज के लिए इतना ही है। दोनों टॉपिक आपके समझ में आ गए होंगे, परिभाषा और कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है कि क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आमाप के क्रिस्टल उसी पदार्थ के विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं। कैसे प्राप्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने हैं। ओके।